प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कल हमने ये डिराइव किया था, याद करो। दिस इज नथिंग बट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ध्यान होगा, joint equation of pair of lines passing through origin is x square plus 2hxy plus by square equals to 0। तो हमें प्रूव करना है for this equation tan theta is equals to mod of 2 into root of h square minus ab upon a plus b। 2 root h square minus ab upon a plus b, ये प्रूव करना है। बहुत ही इजी है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो, इसमें कुछ ज्यादा ट्रिक यूज कुछ नहीं किया गया है। प्रूफ कैसे करेंगे? वी ऑल नो दैट, कल का अगर लेक्चर याद होगा, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस py स्क्वायर इक्वल्स टू 0, m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन b। कल हमने डिराइव किया था। और m1 इंटू m2 इज a अपॉन b। m1 plus m2 is minus 2h upon b and m1 into m2 is a upon b। अब कल मैंने एक और पॉइंट रेज किया था, अब तक जो आपने पढ़ा है लाइंस के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, वहां पे एंगल फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा था। वी नो दैट tan theta based on slopes is mod of m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 into m2। ये 11th का फॉर्मूला है। tan theta equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 if m1 and m2 are the slopes of two lines। और यहाँ पे भी वही कहानी चल रही है। तो अब अगर ध्यान दोगे, ये फॉर्मूला आपका 11th का है और अब मुझे क्या प्रूव करना है, ये फॉर्मूला। इसका मतलब ये जो m1 माइनस m2 है या 1 प्लस m1 m2 है, इसके वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं इन टर्म्स ऑफ a h b, और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे ये आंसर आता है कि नहीं आता है, और वो आ जाएगा। तो अब क्या करना है वो देखते जाओ। आपके पास m1 प्लस m2 की वैल्यू है, m1 इंटू m2 की वैल्यू है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? m1 माइनस m2 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो आपने जो पढ़ा हुआ है पहले फॉर्मूला, क्या? m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसा एक फॉर्मूला है, याद होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहां से आ जाएगा। तो अब देखो, m1 प्लस m2 की वैल्यू अपनी क्या है? माइनस 2h अपॉन b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बाई b। इसको सॉल्व करते हैं। 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a बाई b। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई b कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। a बाई b था, मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई b किया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो आपको अभी क्या मिल रहा है? 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर। 4 is common, h square minus ab upon b square. This is m1 minus m2 the whole square. That means m1 minus m2 is 2 root h square minus ab upon b। m1 minus m2 की वैल्यू आ रही है 2 root h square minus ab upon b। ये m1 minus m2 आपका ये वैल्यू है। देखो डिनोमिनेटर क्या था इस फॉर्मूला के लिए? 1 प्लस m1 m2। सो नाउ 1 प्लस m1 इंटू m2, दैट इज 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है a बाई बी। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी अपॉन बी। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा? देखो अभी tan थीटा इज नाउ इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी अपॉन बी। ये कैंसिल हो गया। देखो आपका आंसर आ चुका है, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। यही आपका थ्योरम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 3 to 4 मार्क्स। अगर इतना ही पूछा तो सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आएगा। 4 मार्क्स के लिए पूछा तो उसमें एडिशनल कंडीशन आता है जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा।
तो अच्छे से इसको एक एक स्टेप चाहिए तो ध्यान से देख लो 1 मिनट के अंदर, और इस पे किसी को कुछ भी बोलना है तो बोल सकता है। ओके, आगे कंटिन्यू करिए सर। हाँ हाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, उन लोगों को देखने का मौका दिया सर जी। नेक्स्ट इज नाउ द कंडीशंस। कंडीशंस क्या आएंगे, जैसे ही एंगल इन्वॉल्व होते हैं तो हम लोग कहाँ फंसते हैं, हम लोग फंसते हैं कि पैरेलल क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। सो इफ वी ऑल नो दैट इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन वी ऑल नो M1 M2 इज -1। ये बहुत बार बार हमने 11th स्टैंडर्ड से फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। बट M1 इंटू M2 की वैल्यू क्या थी, A बाई B, that is A equals to minus B, or we can say A plus B equals to 0. So if two lines are perpendicular, then as we know the product of slopes equals to -1, but for ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, m1 into m2 is a by b, वहां से हमें ये फॉर्मूला मिल रहा है a plus b equals to 0। वापस ये याद करो, ये सब किसके लिए हो रहा है, ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, जो कि हमारा जॉइंट इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए। तो आपको कैसे याद रखना है, आप जनरली इक्वेशन देख के भी बोल सकते हो वेदर द लाइंस आर परपेंडिकुलर और नॉट। कैसे, हमें फॉर्मूला क्या मिल रहा है, a प्लस बी इक्वल टू 0, या तो आप ऐसा याद रखो, if two lines are perpendicular to each other, then the sum of the coefficients of x square and y square will be 0. Sum of the coefficients of x square and y square will be 0. तो ये पहला कंडीशन मिलेगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, if lines are parallel, if lines are parallel then m1 is equals to m2, slopes are equal, that is we can say m1 minus m2 is equals to 0. okay, but m1 minus m2 की वैल्यू देखो, अगर यहाँ ध्यान दे रहे होगे, m1 minus m2 की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी थी। m1 minus m2 की वैल्यू क्या मिली थी, 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, ये है m1 minus m2 की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b इक्वल्स टू 0, सब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0, और यू कैन से h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab. So if two lines are perpendicular, a plus b equals to 0. If two lines are parallel, h square minus ab is equals to 0. This is the required conditions. इतना पूरा सॉल्व करने के बाद आपको फुल 4 मार्क्स मिल जाता है। ये थ्योरम अब पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये जनरल था। 3 थ्योरम्स इस टॉपिक में आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट थ्योरम था प्रूव दैट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जो कल हमने सबसे पहले सॉल्व किया था। सेकेंड था फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसके बेसिस पे हमने नेचर ऑफ लाइंस भी डिराइव किया था, कैसे हो सकता है, फॉर्मूले डिराइव किए थे। और थर्ड थ्योरम ये था फॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू mod of 2 root h square minus ab upon a plus b, and also find the conditions based on that. तो यहाँ तक सिर्फ ये 3 थ्योरम आपको अच्छे से पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में जाएंगे तो जरा पेन पेपर सब लोग रेडी रखो, यहाँ थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे हम लोग। सबके पास अगर क्वेश्चंस है कि नहीं है देखते हैं, नहीं तो मैं क्वेश्चंस बोलूंगा, आपको लिखना है तो लिखो। थोड़ा थोड़ा स्लो चलेंगे, नो प्रॉब्लम, बट लिखो एंड उसके हिसाब से फिर सॉल्व करते जाएंगे। नोटबुक और पेन सर रेडी यहाँ कर लो। पे डाउट है। हाँ, कौन है, किसको क्या पूछना है पूछो। सर मैं तमन्ना, वो थियरम का वो पहला वाला पेज एक बार बताओ ना। जो कल हुआ था, नहीं यही वाला अच्छा। हाँ हाँ ये सर, उसका वो लास्ट स्टेप वाला एक बार समझाओ ना। ये हाँ ये हाँ पूछ रही है। ये वाला, वो tan थीटा वाला। हाँ, सी फर्स्ट ऑफ ऑल
we have only one formula for finding angle between two lines, and that formula is based on slopes. Tan theta is equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, right? जो हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है? हाँ सर। अब हमने क्या किया, जो मेरे पास इक्वेशन आया है उसके बेसिस पे हमने m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू मुझे मिल जाती है। कल हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, बट हाँ। अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे m1 माइनस m2 की वैल्यू चाहिए थी, जो हमने फाइंड किया ये फॉर्मूले से, a माइनस b द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 4ab। हाँ हाँ। ठीक है, वहां से हमने m1 माइनस m2 की वैल्यू फाइंड किया, ये आया। और जब m1 माइनस m2 की वैल्यू आ चुका है, फिर हमने जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर क्या था, 1 प्लस m1 m2, उसकी वैल्यू फाइंड किया, और दोनों की वैल्यू को मैंने ये सेम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे देखो, हाँ हाँ समझा समझा सब्स्टिट्यूशन है, हाँ, समझा। एंड देन डायरेक्टली आंसर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ वेलकम। और कोई है? हेलो आयुष, हाँ। बोल। हेलो, बोल बोल बोल, हेलो बाद में करेंगे, बोल। हाँ सर, वो जो आपने tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 दिया है सर, ये तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का एंगल है ना? अगर एंगल फाइंड करेंगे तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा ही ना। हाँ हाँ, तो तेरा क्वेश्चन क्या वो पूछ। तो सर, ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ये 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab बाय a प्लस b, ये क्या डिनोट कर रहा है सर? हाँ, अभी मुझे एक बात बता, वही बार बार जो हम लोग बोल रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है बेस्ड ऑन स्लोप्स है, बराबर। हाँ। अब इसका सब्स्टिट्यूशन हमने फाइंड किया AHB में। अब ये AHB क्या था, कल भी हमने देखा था। हाँ, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ, ये दो सेपरेट इक्वेशंस के जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप फॉर्म करते हो, ज्वाइंट इक्वेशन है, बराबर ना? हाँ सर। हाँ, तो आप जैसे कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लेता है, लाइन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लेता है, तो स्लोप क्या आता है, माइनस a बाई बी। हाँ, तो a बाई बी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, माइनस a बाई बी। हाँ, तो वही कहानी है, सेम वही चीज चल रही है। लेकिन जैसे कि अगर एकदम सिंपल में तुझे समझाऊं तो कैसे बोल सकते हैं, जब मेरे पास थीटा इंक्लिनेशन था तो tan थीटा स्लोप था। हाँ। लेकिन अगर इंक्लिनेशन नहीं दिया है तो दूसरा ऑप्शन क्या था, y2 माइनस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हाँ, उसी तरह से यहाँ पे ये बनाया गया है कि अगर स्लोप दिया हुआ है तो आप इससे जाओ, अगर स्लोप नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली कंबाइंड इक्वेशन दिया है, तो वहां से यहाँ हम लोग पहुंच रहे हैं। क्योंकि m1 m2 ये सब क्या है, कल याद करो हम लोग ने जो सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया था, तो उसमें हमने क्या किया था, उसको सॉल्व किया था हमने। m1 और m2 रूट्स दिखाए गए थे अल्फा बीटा की तरह। से मतलब दोनों एंगल ही है ना, एक ही? अरे एंगल ही है ना, ये कौन सा क्या पूछ रहे हो तू, एंगल ही फाइंड करना tan थीटा। हाँ हाँ सर, समझ गया। दुबे जी नर्वस हो जाते हो, एंगल फाइंड करने का ही फॉर्मूला है। अब दो ही फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला भी नहीं मिलेगा, दो ही फॉर्मूला है। डायरेक्ट स्लोप दिया है तो आप 11th वाला अप्लाई करो, स्लोप नहीं दिया है, ये कंबाइंड इक्वेशन दिया है तो ये अप्लाई करो। और कोई है या मैं आगे बढ़ूं, सम सॉल्व करूं? मंजरी नायर, बोल। हेलो सर। बोलो। सर वो लास्ट में जो है ना पैरेलल वाला, हम्म, वो जरा समझाइए ना एक और बार। ओके, सी, ये भी 11th का कांसेप्ट है। वी ऑल नो दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। इतना तो पता है ना, लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। हाँ सर। हाँ हाँ, थोड़ा रिप्लाई दिया कर। तो स्लोप्स आर इक्वल, तो m1 इक्वल्स टू m2। हाँ। देयरफॉर m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0। हाँ सर। m1 माइनस m2 की वैल्यू हमने अभी अभी डिराइव किया है, ये वैल्यू हाँ, हाँ। थी, वो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया। हाँ। अब b गया, 2 गया, स्क्वायर किया, ये आएगा h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0। हाँ सर, हाँ समझा। हाँ, ये एकदम सिंपल Thank you, सी sir. पार्टी। इनफैक्ट हाँ. कल का जो अगर आप लोगों ने ये ध्यान दिया रहेगा, नेचर ऑफ लाइंस, नेचर ऑफ लाइंस में जो तीन कंडीशन थे, इफ h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0 देन द लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो लाइंस मिलेंगे। हाँ सर। दूसरा कंडीशन था h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल्स टू 0, हाँ। देन रियल एंड कोइंसिडेंट था। ये ध्यान दो, h स्क्वायर माइनस ab अगर 0 हो रहा है तो लाइन आइदर पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइन हो रहा है, कोइंसिडेंट लाइन। सेम ही कंडीशन आ रहा है, ध्यान से देखो।
हाँ सर। और कोई, या आगे बढ़े सम्स के लिए? सब लोग नोटबुक और पेन लेके रेडी रहो, इसके सम्स थोड़े अच्छे अच्छे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 था, आपको दो अलग अलग इक्वेशन दिए गए थे या उसके बारे में दिया गया था और आपको ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी उल्टा हो रहा है, आपको कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है और सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सम ले रहा हूं, इसमें 2-3 सम में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सेम ही दिख रहा है। अगर मैं सेकंड ले रहा हूं, द गिवन जॉइंट इक्वेशन इज, सेकंड सम में 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर गिवन जॉइंट इक्वेशन। हमें इसका सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। तो अगर ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब क्या? दैट इज, इसको लिख सकते हैं रूट 5 इंटू एक्स का स्क्वायर 3y का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट इज रूट 5x प्लस 3y and root 5x minus 3y equals to 0. So the separate equations are root 5x plus 3y equals to 0 and root 5x minus 3y equals to 0. ये ऐसे सॉल्व करना है, मतलब दो अलग अलग इक्वेशंस आपको दिखाना है। सबके सामने अगर क्वेश्चन होगा तो आप समझ सकते हो। जैसे अगर फर्स्ट सम था, फर्स्ट सम में क्या था, जस्ट y को कॉमन लो, तो y ब्रैकेट 3y प्लस 7x इक्वल्स टू 0, दो इक्वेशन मिलेगा, एक मिलेगा y इक्वल्स टू 0 और दूसरा मिल रहा है 3y प्लस 7x इक्वल्स टू 0, और यू कैन से 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, मीनिंग इज सेम। थर्ड सम अगर देखोगे, x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो x कॉमन ले लो, तो फर्स्ट इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 0, सेकंड वन इज x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। फोर्थ है, फोर्थ को आप फैक्टराइज कर सकते हो, 8 3 24, तो क्या आएगा 6 4 24, 6 प्लस 4 इज 10, ऐसा कुछ सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। या वो देख लो कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, फैक्टराइज करके कर लेंगे। मैं फिफ्थ ले रहा हूँ एंड सिक्स्थ सेवेंथ में से एक ले रहा हूँ, बट आपको सिंपल वे से ही जाना है, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। फिफ्थ सम देखो, फिफ्थ सम में गिवन जॉइंट इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस टाइप के सम्स मुझे जहां तक लगता है आप लोगों ने 10th में भी सॉल्व किया हुआ है। अब इसको फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई करने पे 9, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 रूट 3, तो आई थिंक 3 रूट 3 एंड रूट 3, 3 रूट 3 एंड रूट 3, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 3xy प्लस रूट 3xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 3x, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस रूट 3y, प्लस यहाँ कॉमन क्या आएगा, रूट 3 इंटू वाई, तो बचेगा x माइनस रूट 3y, तो हमें मिल रहा है x माइनस रूट 3y, 3x प्लस रूट 3y equals to 0. That is, the separate equations are x minus root 3y equals to 0 and also 3x plus root 3y equals to 0. ध्यान से देख लो, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आराम से बोल सकते हो। शुभ्रा रंजन का है, किसी को कुछ बोलना है क्या? जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं,
श्रुति कुछ बोलना है तो बोल, या गलती से चालू हो गया तेरा माइक? हेलो सर। लिंक पाठव मग. हाँ बोल. वो थर्ड स्टेप से नहीं समझा मुझे. चालेल. कौन बोल रहा है? चेतन. लग. ओके. क्या बोल रहा है? ये स्टेप नहीं समझा बोल रहा है? हाँ. हाँ गुड. हम लोग ने 10th में फैक्टराइजेशन पढ़ा है. हाँ. हाँ. फैक्टराइजेशन क्या बोलता था याद करो. ये टर्म्स देख, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मतलब हाँ. मल्टीप्लाई करने पे अपने को 9 मिल रहा है. हाँ. ये 2√3 है. हाँ. और ये माइनस माइनस साइन है. हाँ. तो आपको सब्ट्रैक्ट करने पे 2√3 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 9 चाहिए. तो ऐसे फैक्टर्स अपने को ढूंढना पड़ता था. हाँ. तो मैंने फैक्टर्स क्या लिया, 3√3 into √3. हाँ. दिस into दिस इज 9 9. बराबर. हाँ. और 3√3 में से √3 सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा, 2√3. 2√3. देख 2√3 आएगा. हाँ. तो इसलिए इसको हमने किससे रिप्लेस किया, 3√3 से और √3 से. देख यहाँ पे हाँ. सेम 10th वाला कंसेप्ट चल रहा है, ये 11th 12th का कंसेप्ट नहीं है. हाँ सर. हाँ. फिर उसके बाद जो हमने कॉमन लिया है, इन दोनों में 3 कॉमन था, 3x. हाँ. तो x बच गया -√3y. हाँ. प्लस अब यहाँ पे तेरा कंफ्यूजन ये हो सकता है अगर ध्यान नहीं देगा तो, कि यहाँ पे √3y कॉमन कैसे आया. ये हाँ एक सर. डाउट मुझे एक्सपेक्टेड है कुछ लोगों को हो सकती है. तो √3y क्यों कॉमन है, यहाँ 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 into √3. हाँ. तो उसमें से एक √3 बाहर आए तो एक √3 यहाँ अंदर है ना. हाँ. कुछ समझा? हाँ सर समझा. हाँ, ये 10th का ही कंसेप्ट है, नथिंग न्यू. ओके सर. ओके. अब मैं नेक्स्ट सम ले रहा हूँ. नेक्स्ट सम थोड़ा सा ये है, आपको ध्यान देना पड़ेगा. अगर आप सामने देख रहे हो क्वेश्चंस को, 2 क्वेश्चंस हैं सेम टाइप के. द क्वेश्चन इज, मैं 7th वन ले रहा हूँ. x² + 2xy tan अल्फा, x² + 2 tan अल्फा into xy minus y² equals to 0. इससे पहले वाला सम है x² + 2 cosec अल्फा xy plus y² equals to 0. So this is our given joint equation. The question is to find separate equation. अब सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप अगर ध्यान दोगे, क्योंकि यहाँ पे tan अल्फा है या इससे प्रीवियस सम में cosec अल्फा है, इस तरह के इक्वेशंस अगर दिए हैं तो उसका फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है. तो अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते ना, तो आप लोग आ जाओ जो कल हमने थ्योरम नंबर 2 सॉल्व किया था उसमें आ जाओ. सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे एग्जैक्टली से. क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड बाय x² ऑन बोथ साइड्स. जैसे ही x² से डिवाइड करोगे तो आपको कैसे दिखेगा, देखो ये हो जाएगा 1 + 2 tan अल्फा y upon x minus y upon x the square equals to 0. ये हो जाएगा. इसको अगर मैं अपने हिसाब से अरेंज करूं, दैट इज नथिंग बट y by x the square minus 2 tan अल्फा y by x minus 1 equals to 0. ध्यान दो मैंने साइन चेंज किया है, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया. ओके. अब अगर आपको याद होगा, मैंने कल ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में बोला था, लगभग वही कहानी बन रही है. लेट y by x is equals to m. सेम थ्योरम रिपीट होने जा रहा है. y by x is m. If y by x is m, तो ये क्या हो जाएगा, m² minus 2 tan alpha m minus 1 equals to 0. Now this is a quadratic equation in m. Quadratic equation in m. So अब हम इसमें फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं. Therefore m is now minus b. b मतलब ये
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में, तो बी का मतलब ये, तो माइनस बी, ध्यान से देखना साइन को, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 tan अल्फा है और सी की वैल्यू -1 है। ओके, तो इसके बेसिस पे अगर आगे आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा +2 tan अल्फा प्लस और माइनस 4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4 अपॉन 2, दैट इज 2 tan अल्फा प्लस माइनस 4, देखो कॉमन है, स्क्वायर रूट लेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन 2। आप ध्यान दोगे तो ये 2 कॉमन आएगा और यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बच रहा है, tan अल्फा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, ये तो याद होगा सबको, जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो sec अल्फा, स्क्वायर रूट ले लिया डायरेक्टली मैंने sec अल्फा, ये आपका m है, बट m इज नथिंग बट y बाय x ना, पहले हमने अज्यूम किया हुआ, यहाँ देखो, अब सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ चुका है, y बाय x इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस और माइनस sec अल्फा, एक बार प्लस में लो, दैट इज y बाय x इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस sec अल्फा and y by x equals to tan alpha minus sec alpha. So y equals to tan alpha plus sec alpha into x, y equals to tan alpha minus sec alpha into x. इसको सिंप्लीफाई कर लो तो फॉर्म में लिख लो अच्छे से, tan alpha plus sec alpha x minus y equals to 0, tan alpha minus sec alpha x minus y equals to 0. This is your separate equations. ध्यान से देख लो, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो देखो आराम से और बताओ मुझे, लिखना है प्यार से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से लिखो, बट सॉल्व करने का तरीका देखो, अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो फिर फॉर्मूला मेथड से आपको जाना पड़ेगा। दीपिका क्या डाउट है, पूछ सकती है, पूछो। सर वहाँ पे m का मतलब फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के बाद tan अल्फा प्लस माइनस sec अल्फा कैसे आया? आप लोग ध्यान से देख रहे हो ना, एक सेकंड यहाँ देख, तू ये पूछ रही है कैसे आया ना? हाँ सर। हाँ, यहाँ 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, हाँ कॉमन आएगा, हाँ कॉमन आएगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। ठीक। अब स्क्वायर रूट में क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, Sec। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला है, तुम डराओ मत मुझे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, हाँ sec स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट है तो sec स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, sec अल्फा। समझा? हाँ सर। हाँ आ गया।
आप लोग फॉर्मूला नहीं पढ़ते हो, इतना बोला गया था, इतना समझाया गया था, बेसिक चीजें नहीं पढ़ते हो। हो गया, सबका जेरॉक्स हो चुका है, तो मैं आगे बढ़ूं क्या? ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। ओके, अब थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना। नेक्स्ट सम जो ले रहा हूं थोड़ा समझने वाला है, इजी है लेकिन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे हो। द क्वेश्चन इज find the joint equation of pair of lines passing through origin which are perpendicular to the lines represented by given equation। वहां पे देखो अलग अलग इक्वेशन आपको दिया हुआ है, अलग अलग इक्वेशन आपको दे दिया गया है, और आपको क्या करना है कि उसके बेसिस पे इक्वेशन फाइंड करने हैं। जैसे कि अब जरा ध्यान से इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड में जो सबसे इजी वाला है मैं पहले बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट सम, द गिवन जॉइंट इक्वेशन इज, फर्स्ट सम क्या दिया है, 5x² - 8xy + 3y² = 0। अब पहले क्वेश्चन को समझो। ये इक्वेशन अपने को दिया हुआ है, इसमें दो लाइन है, ये तो कंफर्म है, इसमें दो लाइन है। हमें क्या बोल रहा है, आप ऐसे दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करो जब वो दोनों इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। मतलब अपना जो रिक्वायर्ड दो लाइन है वो दोनों एक किसी एक पे परपेंडिकुलर है, दूसरा इसी के दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो उनका कंबाइंड इक्वेशन पूछ रहा है। ये ध्यान से समझना। तो अपने पास दो ऑप्शंस हैं, दो मेथड है इस सम को सॉल्व करने के लिए। मैं इजी वाला पहले बता रहा हूं। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन फाइंड हो सकता है क्योंकि ये फैक्टराइज हो रहा है। 5 3 15, 5 + 3 = 8। तो सेपरेट इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। जब सेपरेट इक्वेशन आपको मिल जाएगा तो आप आराम से दोनों का स्लोप फाइंड कर सकते हो। और क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया है तो स्लोप मिल गया, तो वहीं से इक्वेशन आ रहा है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो पहले ये देख लो कैसे करेंगे। दैट इज, इसको हम लोग सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, मतलब फैक्टराइज कर रहे हैं। 5x² - 5xy - 3xy + 3y² = 0। 5x x - y - 3y x - y, so x - y 5x - 3y = 0। Therefore the separate equations are x - y = 0 and also 5x - 3y = 0. Now slope of line x - y = 0 is 1, इसका 1 आएगा। Also slope of line 5x - 3y = 0 is 5/3। तो ये स्लोप किसका मिल रहा है, जो गिवन लाइन है दोनों उसका स्लोप मिल गया। बट अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो अपने रिक्वायर्ड लाइंस हैं ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा। नाउ slopes of required lines perpendicular to given lines are, स्लोप क्या मिलेगा, अगर ये 1 है तो रिक्वायर्ड का स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -1, एंड ये 5/3 है तो उसका हो जाएगा -3/5। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप मिल गए। Hence equations of lines
passing through origin. इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर निकाल जाओगे तो क्या आ जाएगा, आपको मिलेगा y इक्वल्स टू mx फॉर्मूला, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड y इक्वल्स टू माइनस 3/5x, दैट इज x प्लस y इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज 5y इक्वल्स टू माइनस 3x, या बोल सकते हो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ये आपके रिक्वायर्ड लाइंस के सेपरेट इक्वेशन मिल गए। Now joint equation is, multiply कर दो, joint equation is x plus y into 3x plus 5y equals to 0। multiply करो तो क्या आएगा, देखो 3x square plus 5xy plus 3xy plus 5y square equals to 0, that is 3x square plus 8xy plus 5y square equals to 0। this is your required equation। तो स्टेप बाय स्टेप अगर समझोगे तो, कभी भी अगर परपेंडिकुलर के लिए बोला तो ये सम फिर भी इजी हो गया। इजी इसलिए हुआ क्योंकि आप जो गिवन इक्वेशन था उसको फैक्टराइज कर पाए, वहां से आपने सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया। लेकिन कुछ सम ऐसे भी आते हैं जहां पे आप उसको फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, जब फैक्टराइज नहीं कर सकते उसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड है। बट ये सम पे अगर आप फोकस करोगे तो हमने सबसे पहले सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया, फिर सेपरेट इक्वेशंस के स्लोप्स फाइंड किए, फिर मैंने कंडीशन पढ़ा कि जो अपना रिक्वायर्ड लाइंस है वो तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, वहां से हमने स्लोप फाइंड किया रिक्वायर्ड लाइंस का, एंड देन बाद में हमने अपना इक्वेशन दोनों का सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया पासिंग थ्रू ओरिजिन मेथड एंड मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। सब लोग वापस अच्छे से देख लो, लिख रहे हो तो लिख लो, कुछ पूछना है तो फिर से पूछ लो। किसी को कुछ बोलना है? अब इसका मैं दूसरा मेथड ले रहा हूं, कितने लोग समझ पाते हैं देखो। लेकिन अगर आपको ये सम एग्जाम में आता है तो मैं बोलूंगा ऐसे ही सॉल्व कर लो, क्योंकि फैक्टराइज हो रहा है। जब फैक्टराइज नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं दूसरे मेथड से ले रहा हूं कि अगर मतलब वो ऐसा मेथड है जिसमें आप कोई भी सम्स में अप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। थोड़ा ज्यादा फोकस करना यहाँ पे, अभी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। सेम सम, the given joint equation is दिया था 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो, if m1 and m2 be the slopes of lines represented by given equation,
क्योंकि ये कंबाइंड इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइन का, तो दो स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप तो होगा ही। तो हमने माना कि हमने अज्यूम किया क्या, m1 and m2 be the slopes of lines represented by this equation. Therefore हमने फॉर्मूला पढ़ा था m1 plus m2 is actually minus 2h upon b and m1 into m2 is a upon b. तो अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 5 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a is 5, 2h की वैल्यू -8 है और b की वैल्यू 3 है। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आ गई, -2h अपॉन b, मतलब माइनस ऑफ -8 अपॉन 3। ये आपका m1 प्लस m2 है। और m1 m2 क्या है, a अपॉन b, मतलब 5 अपॉन 3, 8/3 5/3, ये वैल्यू आ चुका। ओके, आदित्य अब को ध्यान, कुछ डाउट है सर? किसको? आदित्य बोलो। दोगड़े। हाँ, जो भी डाउट है बोलो। आदित्य पूछो। सर फिर से रिपीट करो ना। ये सब ना? हाँ हाँ, वापस सुनो, ठीक है। ये अपना जॉइंट इक्वेशन है। मैंने क्या अज्यूम किया, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे दो सेपरेट लाइंस हैं, ये बार बार इसको मत भूलो कि ये जॉइंट इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो अगर दो सेपरेट लाइंस हैं तो उसके स्लोप्स तो होंगे ना। तो हमने क्या अज्यूम किया, इफ m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, तो इसके बेसिस पे हमने, अगर आप लोग को थोड़ा भी याद हो, शुरू से हम लोग वही कर रहे हैं, ये वाला पार्ट याद करो जो हमने कल किया था। ये इक्वेशन है ना, ये जनरल कंबाइंड इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसके बेसिस पे अपना फॉर्मूला क्या आया था, m1 प्लस m2 इज -2h बाई बी, m1 m2 इज a बाई बी, जो हमने कल डिराइव किया था। तो इसलिए डायरेक्ट मैं वैल्यू यहां ले रहा हूं, m1 प्लस m2 इज -2h अपॉन b एंड m1 m2 इज a अपॉन b। तो for 5x square minus 8xy plus 3y square equals to 0, this is a, this is your 2h value and this is b। उसके बेसिस पे हमें ये मिल गया m1 प्लस m2 की वैल्यू और m1 m2 की वैल्यू। लेकिन याद करो m1 और m2 क्या है, द स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से इतना वैल्यू मिल गया, अभी स्टॉप कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, वापस उस पे जाओ, मुझे चाहिए इक्वेशंस ऑफ लाइंस which are perpendicular to two lines represented by this equation। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर m1 स्लोप है इसमें से किसी एक लाइन का, तो मेरा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो तो इस पे परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन m1, निगेटिव रेसिप्रोकल। उसी तरह से m2 भी जो स्लोप है इसमें से किसी एक लाइन का स्लोप है, बट अपना रिक्वायर्ड लाइन बोल रहा है परपेंडिकुलर है, तो उसका भी स्लोप -1 अपॉन m2 होगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा, सिंस, ध्यान से सुनना और समझना, रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, required lines are perpendicular to given lines, therefore the slopes of required lines will be, the slopes of required lines will be -1 upon m1 and -1 upon m2। क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो अगर एक्चुअल स्लोप m1 है किसी लाइन का और वो परपेंडिकुलर होने की वजह से -1 अपॉन m1 हो गया, एक m2 है परपेंडिकुलर होने की वजह से -1 अपॉन m2 हो गया, ये रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप्स आ गए। Now the equations of required lines passing through origin, equations of required lines passing through origin, हमारा फॉर्मूला क्या था, y इक्वल्स टू mx, अगर m स्लोप है तो, लेकिन यहाँ पे स्लोप ये दोनों है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -1 अपॉन m1x and y equals to -1 upon m2x, that is m1y equals to -x, m2y equals to -x, that is x plus m1y equals to 0,
and x plus m2y equals to 0. ये है सेपरेट इक्वेशन ऑफ टू रिक्वायर्ड लाइंस, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना। और टेक्स्ट बुक अगर का सामने क्वेश्चन रहेगा तो पढ़ते जाओ, हमें ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए। सो नाउ ज्वाइंट इक्वेशन इज, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इक्वल्स टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस m1 m2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2xy प्लस m1 m2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ आके हम लोग फंस गए। अब जरा ध्यान दो, ये है m1 प्लस m2, ये है m1 m2, इन दोनों की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही फाइंड किया हुआ है। m1 प्लस m2 की वैल्यू 8/3 थी, m1 m2 की वैल्यू 5/3 थी, तो सब्स्टिट्यूट करो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8/3xy प्लस 5/3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई बाय 3, 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. This is your required joint equation. पहले अच्छे से ध्यान से देखो, फिर भी कुछ क्वेरीज रहेगा तो पूछो। लेकिन ये मेथड कब आप अप्लाई करोगे, जब आप गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज या सेपरेट इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते, तब आपको ये मेथड में जाना है। अगर इजिली आप फैक्टराइज कर पा रहे हो, देन आपको ये मेथड में नहीं जाना है। किसी को कुछ बोलना है? नहीं सर, आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप लोग ट्राई कर सकते हो कोई भी सम सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट सम सॉल्व किया, सेकंड थर्ड फोर्थ इनफैक्ट इससे इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो। मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड k। उसमें 3 सम्स दिए हैं। If sum of the slopes of the lines represented by equation is twice their product। बहुत इजी सम है और अच्छे सम है, ध्यान देना। जैसे फर्स्ट सम दिया है, द गिवन जॉइंट इक्वेशन इज, यहां दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर गिवन जॉइंट इक्वेशन। और कंडीशन क्या दिया है, द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो वापस वही कहानी, स्लोप की बात हो रही है। इफ m1 एंड m2 बी द स्लोप्स, slopes of lines represented by given equation, तो उसके बेसिस पे अगर देखोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, 2h की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -3। तो m1 प्लस m2 वही कहानी, -2h अपॉन b, m1 इंटू m2 इज a अपॉन b, -2h अपॉन b मतलब -k अपॉन -3।
मतलब m1 प्लस m2 की वैल्यू आपको मिल रही है k/3 और m1 m2 की वैल्यू मिल रही है a/b मतलब 1/-3। ये वैल्यू आपको मिल गई। नाउ बाय गिवन कंडीशन क्या था? सम ऑफ द स्लोप्स इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। देखो आंसर मिल चुका है, सब्स्टिट्यूट करते ही आंसर मिल जाएगा। सम ऑफ द स्लोप दैट इज m1 प्लस m2 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट 2m1 m2। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू k/3 2 into -1/3 3 3 कैंसल्ड k इक्वल्स टू -2। आंसर आ गया। देखते जाओ, लिख रहे हो तो लिखते जाओ, पूछना है तो पूछ सकते हो। है किसी को कुछ बोलना या वापस नेक्स्ट सम में जाऊं? ओम पांडे पूछो। सर ये लास्ट का गिवन कंडीशन एक बार जरा बताओ ना। किसका? ये जो सम सॉल्व किया उसका? हाँ हाँ सर। तेरे पास टेक्स्ट बुक जो या क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं सर, पीडीएफ एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा है। हाँ गुड। क्वेश्चन क्या था? द सम ऑफ द स्लोप्स of the lines represented by this equation is twice their product. Sum of the slopes is twice their product. ओके, ये डेटा, ये कंडीशन है, ये समझा सर। हाँ। और कभी भी अगर ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया हुआ है तो वहां से हमें ये दोनों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अपने आप मिल रहा है। ये आपका सेकंड थ्योरम। देन इसका सेकंड सम दिया हुआ है, फोर्थ का सेकंड सम दिया हुआ है। स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन इज डिफर बाय 4। या ऐसा कोई भी कर सकते हो, ये सब इजी इजी आ रहा है। अभी मैं इसका सेकंड थर्ड सेम ही दिख रहा है। जैसे कि सेकंड में क्या दिया है? द गिवन जॉइंट इक्वेशन इज 3x² plus kxy minus y² equals to 0। ऑन कंपेयरिंग विथ, आपके लिए थोड़ा सा इसको अगर ऐसा लिख लें, x² plus 2hxy plus by² equals to 0। Here a is 3, 2h is k, b is -1। सेम कहानी, if m1 and m2 be the slopes of lines represented by given equation, therefore m1 plus m2 is -2h upon b, m1 m2 is a upon b। -2h upon b, 2h की वैल्यू k थी तो -k upon -1 that is k, और m1 into m2 a by b मतलब 3 upon -1 that is -3। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड दिस डिफर बाय 4, मतलब बाय गिवन कंडीशन। देखोगे तो बाय गिवन कंडीशन m1 माइनस m2 दिया है 4, m1 माइनस m2 4 दिया है, और हमें यहाँ क्या मिला है? देखो m1 प्लस m2 k मिला है, m1 m2 माइनस 3 मिला है, हमें k फाइंड करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने यूज कर सकते हैं, वी नो दैट m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर इज m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर प्लस 4 m1 m2। तीनों का रिलेशन जो यूज कर सकते हैं,
a plus b the whole square equals to a minus b the whole square plus 4ab. So m1 plus m2 the whole square बोला, तो m1 plus m2 वैल्यू kt, k square equals to 4 square plus 4 into m1 m2 क्या था -3. k की वैल्यू प्लस -2. ऐसे आप सारे सम्स आप धड़ाधड़ इसमें उड़ा सकते हो. किसी को कुछ बोलना है? सर हाँ बोलो. सर इसके पहले मतलब स्टार्टिंग के स्टेप्स दिखाओ ना. ये आपका गिवन इक्वेशन, वहां से हमें ये वैल्यू फाइंड किया हमने, एंड देन फिर कंडीशन अप्लाई किया और सॉल्व किया. देख लो, अच्छे से देख लो, लिख रहे तो लिख लो. ओके समझा? ओके, और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है शर्मा जी, भेज देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं. आज का होमवर्क लिखो. आज जो एंगल वाला थ्योरम सॉल्व किया है उसको प्लीज 2 से 3 बार देख देख के चेतो लिख लो. बार बार बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 to 4 मार्क्स. कंफर्म आपके एग्जाम में आ रहा है. बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस तो हैं, लेकिन अब से जब तक आप इस टॉपिक का एग्जाम लिखोगे, कहीं भी घूम फिर के वो थ्योरम आएगा, चाहे कॉलेज में, क्लास के टेस्ट में, या प्रीलिम्स में, या बोर्ड में, कहीं भी दिखेगा. तो वो थ्योरम अच्छे से करो. एंड देन एक्सरसाइज 4.1 में अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक जो भी रिमेनिंग सम्स है वो ट्राई करो. जो भी है रिमेनिंग सम सॉल्व करो. उसमें फिर जो नहीं आएगा वो नेक्स्ट टाइम पूछ लो. ठीक है? किसको कुछ बोलना है या स्टॉप करें? स्टॉप करते हैं, किसी को कुछ बोलना नहीं है तो. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाओ. थैंक यू, बाय. पांडे जी नेक्स्ट पेज देखना है. मैं मैथ्स का पीडीएफ